समाज में दहेज जैसी कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ने की दिशा में पावटा निवासी सुरेश मीणा ने एक प्रेरणादायक कदम उठाया है। उन्होंने अपने पुत्र राहुल मीणा की शादी डॉक्टर अनामिका के साथ बिना किसी दहेज के संपन्न की। इस ऐतिहासिक विवाह में केवल ₹1 शगुन के रूप में लिया गया, जो दहेज प्रथा के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। सुरेश मीणा का ये कदम समाज के लिए एक नई राह दिखाता है। उन्होंने इस पहल के जरिए ये स्पष्ट किया कि विवाह जैसे पवित्र बंधन में सादगी और समानता को महत्व देना चाहिए, न कि धन दौलत को। सुरेश मीणा ने कहा, दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसे खत्म करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। राहुल और डॉक्टर अनामिका ने भी अपने इस दहेज मुक्त विवाह को समाज के लिए एक संदेश बताया। उनका कहना है कि यह पहल युवाओं को दहेज के खिलाफ जागरूक करने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करेगी। सुरेश मीणा ने ग्रामीणों और समाज के लोगों से अपील की कि वे दहेज प्रथा का त्याग करें और अपनी अगली पीढ़ी को इस बंधन से मुक्त करें। उन्होंने कहा, यह एक छोटी शुरुआत है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो दहेज प्रथा के उन्मूलन का सपना साकार हो सकता है। इस विवाह ने न केवल पावटा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाई है। लोग इसे दहेज मुक्त समाज की दिशा में एक मील का पत्थर मान रहे हैं। यह विवाह हमें याद दिलाता है कि अगर हम चाहें तो सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर एक आदर्श समाज की ओर बढ़ सकते हैं। सुरेश मीणा और उनका परिवार आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। दहेज मुक्त समाज का संदेश, एक कदम सादगी की ओर, समाज की बुराइयों से छुटकारा। नमस्कार, मैं सुरेश मीणा। मैं कुछ व्यक्त करना चाह रहा हूँ। गत 9 तारीख को मेरे घर में एक लगन टीका का फंक्शन था। तत्पश्चात उसके बाद में 11 दिसंबर को मेरे घर में एक शादी रखी थी। ये मेरी बच्ची है और ये मेरा बेटा है। मैं बच्ची को जब शादी किया, बच्ची को लेने के लिए गए तो वहाँ एक दहेज प्रथा का एक राजस्थान में प्रचलन है। मैं उसको फॉलो नहीं कर सका और नहीं करने के कारण बच्ची के पेरेंट्स ने मेरे ऊपर एक प्रेशर डाला कि नहीं साहब, ये तो सब तो एक जायज़ है, सर्व समाज में चलता है, आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने मना किया और मैंने उनको अच्छे से समझाया कि देखो, दहेज किस बात के लिए। जब बेटी और बेटा दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सर्विस में हैं और ना भी हों, तो बेटी और बेटा में फ़र्क किस बात का। उसके लिए मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों ना बिना दहेज, बिना ज्वेलरी, बिना फर्नीचर, बिना कुछ लिए मैं जो आज ये रिश्ता कर रहा हूँ, ये सर्व समाज में महक जाए। मेरी इच्छा है कि सर्व समाज में मेरी तरह से शादी करें, मेरी तरह से रिश्ता करें, क्योंकि दहेज की वजह से आज सर्व समाज में मैं देखता हूँ चारों तरफ 40-45 साल की बच्चियाँ घर में बैठी हैं, 40-45 साल के बच्चे घर में बैठे हैं। बच्ची का बाप, हर एक बाप यही चाहता है कि मुझे एक अच्छा पढ़ा लिखा नौकरीशुदा दामाद मिले, और बच्चे के पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि मुझे एक अच्छी पढ़ी लिखी नौकरीशुदा बच्ची मिले। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर संस्कार हैं बच्चों में तो ज़रूर वो आगे उन्नति करेंगे। बच्चों की उम्र को देखते हुए आप टाइम पे शादी कीजिए और टाइम पे इनका जो भी संस्कार होता है वो कीजिए। तो आप दहेज में क्या लिए आपने? जी, मैं दहेज में ₹1 लिया हूँ, मात्र एक कागज का रुपया। और मैंने ना ज्वेलरी ली है, ना मैंने कपड़ा लिया है, ना मैंने फर्नीचर लिया है। मेरी इच्छा भी नहीं थी। थैंक यू। डॉक्टर अनामिका, आपकी शादी पावटा में हुई है। आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, डॉक्टर की उपाधि भी ली है, और आपकी शादी यहाँ दहेज प्रथा को तोड़ते हुए की गई है। इन्होंने शगुन के नाम पे ₹1 लिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरे ससुर जी ने दहेज के नाम पे नहीं, शगुन के नाम पे ₹1 लिया है और ₹1 में मुझे एक्सेप्ट किया है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, और मैं मेरे ससुर और सास दोनों की लंबी उम्र की इच्छा लिखे इंसान की इच्छा होती है कि वो उसकी शादी बहुत अच्छे से गाजे बाजे या बहुत अच्छी तरीके से हो। इसके बारे में आपके पिताजी ने ₹1 शगुन के नाम पे लिया है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, सबकी ख्वाहिश होती है कि सबके गाजे बाजे से हो, बट गाजे बाजे के साथ दहेज ना हो, वो हमारी इच्छा थी। हमने
दहेज यही हमारी सबसे बड़ी दहेज है कि इनको इनको एजुकेशन दी है, डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर बन चुकी है ये। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एजुकेशन। बस इतना ही बोलना चाहूँगा।